Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम विलियम ब्लेक का एक और मास्टरपीस पढ़ेंगे जिसका नाम है आ सनफ्लावर। तो दोस्तों, आ सनफ्लावर की बात करें तो इसको रिटर्न करा था विलियम ब्लेक ने। इसके जेनरिक की बात करें दोस्तों, ये एक कॉम्प्लेक्स पोयम है और थीम की बात करें तो लाइफ इटसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ लॉन्गिंग है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी पब्लिश हुई थी 1794 के अंदर, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के अंदर। दोस्तों एज की बात करें तो ये रोमांटिसिज्म से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट में मैं आपको बताना चलूँ दोस्तों, ये 8 लाइन पोयम है जिसके अंदर दो क्वार्टरेन स्टेंजा है, मतलब चार चार लाइन के दो स्टेंजा हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्टेंजा नंबर 1 की बात करें तो स्टेंजा नंबर 1 में विलियम ब्लैक कहते हैं, आ सनफ्लावर वेरी ऑफ टाइम who countest the steps of the sun, seeking after the sweet golden claim, where the travel's journey is done। तो दोस्तों स्टेंजा नंबर 1 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि शायर कहता है कि हमें सूरजमुखी के फूल और सूरज के दरमियान मोहब्बत के किस्से के बारे में बताता है। नज़म का पहला लफ्ज शायर का अफसोस जाहिर करता है, क्योंकि ये फूल इस दुनिया की पाबंदियों की वजह से मायूसी और महरूमी की हालत में है। शायर कहता है कि सूरजमुखी का फूल सूरज तक पहुंचने के लिए मुद्दतों से ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन अब इसी हालत में इंतहाई लंबा अरसा गुजर जाने की वजह से वो फूल शदीद मायूसी और थकन महसूस कर रहा है। फिर शायर बताता है कि ये फूल सूरज को अपनी निगाहों का मरकज बनाकर इसकी हरकत के साथ साथ अपना मुंह सूरज की तरफ किए रखता है, जैसे इसके कदम गिन रहा हो। सूरजमुखी के फूल की शदीद ख्वाहिश है कि वो सूरज की मीठी सुनहरी सल्तनत में पहुंच जाए, जो फूल के ख्याल में हर तरह की पाबंदियों से आजाद है। यहाँ सूरज को इंसानी मुसाफिर का रूप दिया गया है, जिसका सफर एक अब्दी दुनिया खत्म होता है। साथ ही साथ दोस्तों सीजन नंबर 2 की बात करें तो सीजन नंबर 2 में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि वेयर द यूथ पैन अवे द डिजायर एंड द पैल virgin shrouded in snow arise from their graves and aspire where my sunflower wish to go। तो दोस्तों स्टेंजा नंबर 2 की जो ट्रांसलेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि शायर बताता है कि सूरज की मंजिल तक पहुंचने की हर्ष ना सिर्फ सूरजमुखी के फूल को है, बल्कि मोहब्बत करने वाले एक लड़के और एक लड़की को भी है। वो बताता है कि एक नौजवान लड़का और इसकी पहली रंगत वाली महबूबा सूरज की मंजिल के लिए इतनी शदीद ख्वाहिश रखते थे कि वो जहनी और जिस्मानी दोनों तरह से जवाल का शिकार हो गए और अपनी जानें गंवा बैठे। इन दोनों को अलग अलग कब्रों में दफनाया गया, लड़की को बर्फ की कब्र में दफन किया गया। अब दोनों आशिक नई जिंदगी मिलने के बाद अपनी कब्रों से निकल चुके हैं और अकड़ कर सूरज की इस मंजिल की जानिब जा रहे हैं, जिसकी ख्वाहिश सूरजमुखी का ये फूल कर रहा है। नदम की आखिरी लाइन में शायर कहता है कि फूल को कह रहा है नदम की आखिरी लाइन में शायर फूल को कह रहा है कि जिसका मतलब ये है कि शायर खुद भी सूरजमुखी के फूल की तरह सहानी मंजिल की तरफ परवास करना चाहता है। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन है। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ आई होगी या आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।